अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में वेरिएबल सेपरेबल का जो टॉपिक है वो स्टार्ट लेना है एंड काफ़ी इजी टॉपिक है और इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये वाला। आई होप पसंद भी आएगा आप लोगों को। तो वेरिएबल सेपरेबल स्टार्ट ले लेते हैं। तो देखिए वेरिएबल का क्या मतलब होता है, जो भी आपके पास अल्फ़ाबेट आ जाए ABCXYZ, ये सारे के सारे वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है ना। XYZ ABC इंक्लूडिंग ऑल अल्फ़ाबेट्स, ठीक है, वो वेरिएबल होते हैं। सेपरेबल सेपरेबल से आपको किस वर्ड्स की याद आ रही है? सेपरेट। कि सेपरेट उन वेरिएबल को सेपरेट करो। तो वो आपके पास एक मेथड है, ये एक तरह का एक मेथड है जिसके थ्रू हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो ये मेथड नंबर 1 है हमारा। तो हम आगे आगे इंशाल्लाह ताला जब इस पर महारत हासिल कर लेंगे तो हम दूसरे मेथड के ऊपर भी जंप करते हुए चले जाएंगे। तो ठीक है। तो आपके पास एक वेरिएबल सेपरेबल है जो कि आपको इस मेथड के थ्रू इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखते हैं इसकी जो डेफिनेशन होती है वो असल में होती क्या है। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, जो इस तरह की फॉर्म होगी, ठीक है, तो ये वहाँ पर एप्लीकेबल होगी। और पेपर्स में आप लोगों को बताया नहीं जाएगा कि आपको यहाँ पर कौन सा काम आपको यहाँ पर करना है, ठीक है ना। तो आपके पास यहाँ पे दो फंक्शन है, f(x) और g(y), ठीक है। तो ये वेरिएबल सेपरेबल की एक डेफिनेशन है, इज कॉल्ड, जब हम 3 से 4 मेथड कर लेंगे तो हम इसको टेस्ट करेंगे कि हम यहाँ पे कौन सा मेथड लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम अपना काम को आसान बना सकते हैं। तो जो इसका सलूशन है मेथड का, तो वो क्या है? मेथड ऑफ सलूशन बहुत इजी है। इंटीग्रेट कर दो आप dy बाय फंक्शन ऑफ y को इज इक्वल टू फंक्शन, इंटीग्रेट कर दो f ऑफ x को और dx को। तो देखें इसका मतलब क्या है। आपके पास इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में आएगी, ठीक है। अब आपको जो डिफरेंशियल पार्ट है y का, उसके नीचे आपको y का फंक्शन रखना है, और जो x का फंक्शन होगा उसके साथ आपको dx को मल्टीप्लाई करवाना है और उसको आपस में इंटीग्रेट करवा देना है। तो ये एक मेथड ऑफ सोल्यूशन है। लेकिन जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ आएगी बात कि हम किस पार्ट की बात कर रहे हैं। तो पहला हमारा जो सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो बेस्ड कर रहा है इसके ऊपर कि dy बाय dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स क्यूब, और इसकी पावर, सॉरी पावर का नाम y। आपके पास एक ये सवाल आ गया सिंपल, ठीक है। अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो आपको मैंने क्या बताया था कि जो y के जो डिफरेंशियल पार्ट ऑफ y है उसके नीचे y आना चाहिए। तो आप इसको क्या कर देंगे, dy बाय y। आपने सबसे पहले ये काम किया, और जो x वाले टर्म को एक जगह रखना है और dx को वहाँ पे मल्टीप्लाई करवा देना है। तो बस इतना सा काम था जो कि आपको एक स्टेप के लिए करना था। आपने ये काम कर लिया, आपका जो स्टेप नंबर 1 है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह देते हैं कि स्टेप नंबर 1 के आपको dy के नीचे y चाहिए और x वाले टर्म के साथ dx को आप मल्टीप्लाई करवा दें। अब आपको क्या करना है स्टेप 2 के अंदर, तो टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, ठीक है, आपने ये काम करना है। तो हमने इंटीग्रेशन का साइन ले लिया, इंटीग्रेट करना है दोनों को बोथ साइड के ऊपर। तो आप क्या लिख देंगे, सिंपल dy अपॉन y इज इक्वल टू, आपके पास ही क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी बिल्कुल इसी तरीके से एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स क्यूब, ठीक है, एंड ए सिंपल dx। अब आपको देखिए करना क्या है, इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव कैंसिल हो जाता है, ठीक है ना, ऐसे ही होता है। और आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि आपके पास किस तरीके का है, लेकिन आपके डिवाइड में क्या फंक्शन है आपके पास, ठीक है। अगर आपके पास लिखा होता कुछ यूं dy जस्ट सिंपल इज, ठीक है, यूं, तो आप सिंपल यहाँ पे लिख देते क्योंकि डेरिवेटिव से इंटीग्रेट कैंसिल हो जाता है तो वो y के बराबर। लेकिन यहाँ पे फंक्शन है, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जब भी डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो, ठीक है ना, जब भी डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो, इसको मैं जनरल फॉर्म में लिख देता हूँ कि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन अगर मौजूद हो, ठीक है, तो वो किसके बराबर हो जाता है, वो बराबर हो जाता है ln ऑफ फंक्शन के, ठीक है ना, वो ln ऑफ फंक्शन के बराबर हो जाता है। तो मैंने इसको यहाँ पे इस तरह लिख दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, तो देखते हैं। देखें
जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, ठीक है ना। डी वाई वाई है, इसका जब डेरिवेट करूंगा तो डी वाई बन जाएगा, तो ऊपर मौजूद है तो मैं सिंपल क्या लिख दूंगा, एल एन वाई। इसका जब इंटीग्रेट करूंगा तो क्या बन जाएगा, एल एन वाई। बिल्कुल इसी तरीके से इज इक्वल टू, इसका अगर हम जब देखते हैं इसका डेरिवेटिव क्या होता है, तो 1 का डेरिवेटिव 0, तो कुछ नहीं होता, चलो 0 नहीं है ऊपर, प्लस 3x²। x² तो है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर 3 बनाना भी होगा, क्योंकि 3, और जब भी हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई डिवाइड करवा सकते हैं, तो मैंने 1/3 को डिवाइड भी करवाया और 1/3 से मल्टीप्लाई भी करवाया। तो आप देख सकते हैं कि जो ये वाला जब हिस्सा है, ये आपके पास बन गया इसका डेरिवेटिव, x³ का डेरिवेटिव। x³ का डेरिवेटिव क्या बनता है, 3x²। तो अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1/3, जो कि एज इट इज रहा, और इस वाले पार्ट को एलिमिनेट करके इसको ln 1 प्लस x³, ठीक है, ये लिखा, और ये प्लस c। आपने सिंपल ये काम कर दिया। तो c क्यों लगाया, जब भी हम इंटीग्रेट करवाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है। और पिछली वाली वीडियो के अंदर आपने देखा था कि हमने c को एलिमिनेट किया था, तो वहाँ पे हमने डिफरेंशिएट करवाया था, तो जिससे हमने इक्वेशन को फॉर्म किया था, ओरिजिनल इक्वेशन को, इस तरह, ठीक है। अब आप एक और काम कर सकते हैं, यहाँ पर देखें, एल एन वाई, ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो वहाँ जाके क्या बन जाएगी पूरी पूरी इक्वेशन, 1/3 एल एन 1 प्लस x³ इज इक्वल टू सी। अब जब भी पावर होती है तो ये हमेशा चली जाती है ऊपर, तो आप यहाँ पर एल एन वाई माइनस एल एन 1 + x⁻³ और ये 1/3 इज इक्वल टू सी बन गया। आई होप समझ आ गया होगा कि आप जब जिस तरह लिखते हैं x², अगर यहाँ पे एल एन आ जाता है तो हम यहाँ पे क्या प्रेफर करते हैं, तो इसको हम करते हैं 2ln x, कि पावर जो होती है वो हमेशा नीचे आ जाती है, ठीक है। अगर आप लोगों ने फर्स्ट सेकेंड ईयर के अंदर लॉग पढ़ा होगा तो आप लोगों को आइडिया होगा अच्छे से। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब यहाँ पे एक लॉग की प्रॉपर्टी लग रही है, जब भी नेगेटिव आता है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, तो मैं आपको एक प्रॉपर्टी बता देता हूँ, log b इज इक्वल टू a/b, ठीक है। लॉग है, ये आपके पास वैल्यू है, ये भी वैल्यू है, अगर माइनस साइन आ जाएगा तो वो डिवाइड बन जाता है। अगर इसी तरह कोई प्लस साइन आ जाए इनके दरमियान, तो log b इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b, तो वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या है, a माइनस मीन्स के log a माइनस log b, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, y डिवाइडेड बाय x 1/3 इज इक्वल टू c। तो आपका एक ये आंसर आ चुका है। आप चाहें तो इसको आप वहाँ पे मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं, डिपेंड अपॉन यू कि आप क्या करते हैं। अब आपको एक पॉइंट मैंने और बताना है, तो जो स्टेप मैं यहाँ पर भी कर सकता था, आपने यहाँ पर c लिखा था ना, आप इसकी जगह यहाँ पर log c भी लिख सकते थे। log c मीन्स के ln c, ठीक है ना। आप यहाँ पर ln c भी लिख सकते थे, क्यों कि कांस्टेंट नंबर है, जब भी हम किसी भी कांस्टेंट नंबर का log लेते हैं, ln लेते हैं, तो वो नंबर भी एक कांस्टेंट ही आता है। जैसे कि लेट्स सपोज log 2, इसका नंबर जो होता है 0.693 होता है, ठीक है ना। एक कांस्टेंट का नंबर एक कांस्टेंट ही आ रहा था, मीन्स के हम यहाँ पर log c भी लिख सकते हैं। मैं अब इसका ऑल्टरनेट बता रहा हूँ, जो कि आप डायरेक्ट ये वाली इक्वेशन भी फॉर्म कर सकते हैं। तो मैं पहले ये लिख लेता हूँ, ln y इज इक्वल टू, मैं ये वाला फॉर्म लिख लेता हूँ पहले, ln 1 + x⁻1/3, ठीक है, प्लस log c या ln c, ठीक है ना, ln c। अब आपने यहाँ पर देखा कि ये दोनों क्या हो रहे हैं, प्लस आ गया, दोनों तरफ ln है, तो आप यहाँ पर ln कॉमन निकालेंगे तो आपके पास एक तरह का ये ऑपरेटर बन जाएगा। तो ये चीज़ क्या हो जाएंगी, आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 1 + x⁻1/3 डॉट c, ठीक है। ln से ln कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू 1 + x⁻1/3। अगर आप लोगों को कोई इस तरह का मेथड भी बताए तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए, तो सेम आंसर आ रहा है। देखें, आप इसको वहाँ भेजेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर आप इसको नीचे भेजेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो बिल्कुल सिमिलर आंसर आएगा। अगर आपको किसी वीडियो के अंदर log दिख जाए या ln दिख जाए तो कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि किसी जगह पर मैं ln ले रहा हूँगा और किसी जगह पर मैं सिंपल इसको c के फॉर्म में काम कर रहा हूँ, डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब एक सवाल और करते हैं, ताकि फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके और सवाल देखेंगे ताकि मज़ीद क्लियर हो सके।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला सवाल है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अब जो हमने मेथड पढ़ा है उसके अंदर तो हमें एक्स को सेपरेट करना है, वाई को सेपरेट करना है, पर यहाँ पे तो सेपरेशन नहीं हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, ये सेपरेट हो जाएगा बट ये सेपरेट नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्स है और वाई स्क्वायर है, तो मैं सोल्यूशन लिखूंगा तो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, मुझे यहाँ पर कॉमन दिख रहा है ये चीज़, मैंने यहाँ पे पहले ब्रैकेट लगा ली, मैंने यहाँ से वाई स्क्वायर क्या किया, कॉमन निकाला, वाई स्क्वायर यहाँ से कॉमन निकाला तो यहाँ पे वन बचा और यहाँ पर एक्स सिंपल बचा। अब आपने क्या करना है, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 1 प्लस एक्स, तो मैंने 1 प्लस एक्स को कॉमन निकाला, यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस वाई स्क्वायर। बस आपने ये सेपरेट कर लिया। आई होप समझ आ गया होगा कि मैंने क्या किया है। सबसे पहले मैंने देखा यहाँ पे एक्स की टर्म आ रही थी, वाई स्क्वायर कॉमन थे दोनों तरफ, तो मैंने यहाँ से वाई स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया, तो वाई स्क्वायर कॉमन निकाला और यहाँ पर मैंने इसको इस तरह लिख दिया कि यहाँ पे 1 बचा यानी यहाँ पर एक्स, फिर इनमें से कॉमन निकाला तो मेरे पास दोनों चीज़ें सेपरेट हो गई हैं। तो मैं इस वाले पोर्शन को डिवाइड में लेके जा सकता हूँ क्योंकि फंक्शन ऑफ वाई है, तो मैंने इसको यूँ लिख दिया 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको एज इट इज रखा 1 प्लस एक्स और ये डी एक्स। ठीक है, अब आपको क्या करवाना है, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, तो ये लिख लीजिएगा आप लोग, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कम कर दिया है तो इस तरह। अब आपको दोबारा देखना है, अब यहाँ पर जो आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं, अगर आप इसका डेरिवेटिव लेना चाहेंगे तो देखें क्या ले लेंगे। तो एक तरह का एक फंक्शन है जो कि आप सिंपल वे में लिख सकते हैं, जो कि मैं कुछ लिख देता हूँ यहाँ पर, ताकि जब भी आप इस तरह की कुछ चीज़ देखें, यहाँ पर वाई स्क्वायर लिख दिया, अगर इन जनरल में लिखता है 1 प्लस ए स्क्वायर लिख देता है इन जनरल, तो ये किसके बराबर होता है 10 स्क्वायर के। वाई जो भी फंक्शन होगा वो फंक्शन एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एंड दूसरी चीज़ 1 माइनस वाई स्क्वायर अगर होता तो ये साइन स्क्वायर वाई के बराबर हो जाता। तो लेट सपोज अगर मैं इसको जनरल में लेके जाऊंगा तो ये 1 प्लस ए स्क्वायर बन जाएगा एंड ये बराबर किसके हो जाएगा 10 स्क्वायर ए के। एंड बिल्कुल इसी तरीके से 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए के। आप इसको इस तरह रेफर कर सकते हैं, देखें अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, जिस तरह मैंने याद किया था, 1 प्लस सेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा। इस तरह मैंने ये सारी चीज़ें प्रॉपर्टीज़ याद की थी, तो मुझे रट्टा लगाने की नीड नहीं पड़ी कि ये इसके बराबर होगा। प्लस की टर्म देखी तो ये इसके बराबर हो गया। ठीक है, अब आप इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, सिंपल आप यहाँ पर लिख सकते हैं टेंजेंट, और यहाँ पर डिवाइड में आएगा तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा, इन्वर्स बन जाएगा ना वाई। क्या यहाँ पर 1 था और यहाँ पर 10 होता, फिर यहाँ पर ठीक है ना, यहाँ पर क्या बन जाता 10 बन जाता, और सॉरी यहाँ पे मैंने स्क्वायर लगा दिया और यहाँ पर इस तरह अंडर रूट, तो यहाँ पर 1/, बन जाता 10 इनवर्स। ठीक है, ऊपर अब जैसे ऊपर जाता ये क्या बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स, तो मैं पहले इसको इस तरह लिख देता हूँ, और यहाँ पर जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए क्या बन जाएगा, तो x बन जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो आपने जब इसको इंटीग्रेट किया dx यहाँ पर भी है तो x आ जाएगा और पावर ऐड करेंगे और जो भी पावर आएगी वो हम डिनोमिनेटर में इसके लिख देंगे, तो ये बन गया, और प्लस c, तो ये क्या बन गया टेंजेंट इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। तो बस आपका एक ये रिक्वायर्ड आंसर था जो कि आपने बहुत सिंपल वे में इसको सॉल्व कर लिया। अगर आप इस तरह की कोई प्रॉपर्टी देखें तो आप बिल्कुल बआसानी इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो इसके अंदर किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं आएगी। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे कि वो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हम एक न्यू टॉपिक है उसके मुताबिक हम देखेंगे ताकि आप लोगों को वो चीज़ें भी समझ में आ सकें। थैंक यू।